हमारा सामान्य परिचय। हम जन्म कुंडली विशेषज्ञ, प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ, हस्तरेखा विशेषज्ञ, उत्तर तंत्र शाखा के विशेषज्ञ, साथ ही वास्तु विशेषज्ञ भी हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित अश्वनी कात्यायन है हम। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फ़ोटो के द्वारा आभा मंडल अध्ययन करते हुए भी त्वरित फलादेश हेतु पहले फ़ोन पर अपॉइंटमेंट लें, उसके बाद अपनी बारी आने तक का इंतज़ार करें। हर हर महादेव, जय सिया राम। आज हम अपने ऐसे एक ज्योतिष शोध को लेकर आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं कि जो आपको ये बात स्पष्ट कर देगा कि कौन से वह कारण हैं जिनके कारण हंसता खेलता दाम्पत्य जीवन भी नष्ट हो जाता है। क्योंकि निसंदेह ज्योतिषीय कारणों पर प्रकाश डालना इसमें बहुत ज़रूरी है। हम मान सकते हैं कि आपसी मतभेद, वैचारिक तल के मतभेद, ये खुद की भी कुछ गलतियाँ उसमें होती हैं व्यक्ति की, लेकिन निसंदेह इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि गृहीय कारण ही पर्याप्त हैं कि हंसता खेलता परिवार दाम्पत्य तबाह हो जाता है। जब आकाशीय गोचर की स्थितियाँ ऐसी बनती हैं, जब हमारे जन्मांक में वर्तमान स्थिति ऐसी बनती है, तभी घटना घट जाती है। अक्सर आप देखिएगा कि पता भी नहीं होता किस कारण से ये हो गया, लेकिन जब बाद में विवेक जागृत होता है तब समझ में आता है कि अरे यार, लॉजिक तो कोई नहीं था जिस कारण से सेपरेशन हो गया। अच्छा, ये बातें सिर्फ दाम्पत्य जीवन पर लागू नहीं होती कि बिना मतलब के बात दाम्पत्य जीवन हंसते खेलते खत्म हो गया। ये हर रिश्ते में लागू होती है, चाहे वह मित्र का रिश्ता हो, चाहे वह प्रेम का रिश्ता हो, चाहे वह किसी भी प्रकार का रिश्ता हो। कि अभी रात तक तो सब ठीक था, लेकिन अचानक सुबह कुछ छुटपुट बात हुई और बात इतनी बढ़ गई कि गोलियां चल गई। सब कुछ ग्रहों के ऊपर डिपेंड करता है। अब एक बात की, क्या ग्रह ही सारे दोषी हैं? दोषी नहीं है, कारक हैं इन चीज़ों के। क्योंकि ग्रहों ने आपके प्रारब्ध को अपने अंदर कैप्चर करके रखा हुआ है। आपको क्या भुगतना है, क्या भोगना है, वो ग्रह सब कुछ अपने अंदर लिए हुए बैठे हैं। और जैसे ही वह समय काल परिस्थिति बनती है तो ग्रह मस्तिष्क ऐसा घुमा देते हैं कि आपके द्वारा वह कार्य हो जाता है। भाई, आप कभी जुआ नहीं खेलते, लेकिन जहाँ जुआ खेला जा रहा है वहाँ जाकर आप खड़े भर हो गए और पुलिस आई और उठा के ले गई आपको। तो आप यही कहेंगे मेरा तो कोई दोष नहीं था। पुलिस से कहेंगे मैं तो खड़ा खाली देख रहा था, या मैं अभी अभी आया हूँ, तो पुलिस सुनेगी नहीं और जेल की हवा खानी पड़ जाएगी। भले बाद में आ जाइए, पर उस समय प्रारब्ध के वशीभूत होकर आपका जेल जाना लिखा था तो कारण बन गया। भाई, क्यों खड़े ही हुए आप जाकर? भाई, आपका तो दूर दूर तक उस जुआ से लेना देना नहीं है, दूर दूर तक ऐसे गतिविधि से आपका लेना देना नहीं है जिसमें आप बिन मतलब फंस गए। तो निसंदेह इसमें व्यक्ति का दोष अभी हम तत्काल में नहीं दे सकते। ग्रहीय कारण ही है, लेकिन ग्रह भी दोषी नहीं है। क्योंकि प्रारब्ध जैसा प्रकट होता है तो ग्रह वैसा फल देते हैं, तो वैसा मति मस्तिष्क कर देते हैं। भाई, जैसे अभी आप बिस्तर में लेटे हुए हैं और आपका एक्सीडेंट होना एकदम 100% तय है प्रकृति के द्वारा, तो लेटे हैं दिमाग में घूमेगा, आओ जरा बाजार घूम के आते हैं। अब जिस कार से एक्सीडेंट होना है, जिस गाड़ी से एक्सीडेंट आपका होना है, तो उस गाड़ी के ड्राइवर को पहले वहाँ से वो प्रेरित करेगा, फिर उसके बाद वो नेट उतने ही समय गाड़ी लेके निकलेगा और उतनी स्पीड में निकलेगा कि जिस समय आप उसके सामने पड़ जाएं, और फिर आपको यहाँ से प्रेरित करेगा, आप जाएंगे, निकलेंगे और आपसे टकराव हो जाएगा और आप एक्सीडेंट हो जाएगा। पूरा एक सॉफ्टवेयर है नेचर का, प्रकृति का पूरा एक सॉफ्टवेयर है, कब क्या कैसे करना है। और यह सब ग्रहों के द्वारा गवर्न इसलिए होता है क्योंकि ग्रह हमारे मस्तिष्क और हमारे विचारों को गवर्न करते हैं। और इसीलिए मैंने पहले कहा था कि यदि आपने अपने मस्तिष्क और अपने विचारों को कवर करना सीख लिया तो काफ़ी हद तक ग्रहों के द्वारा दी गई समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। लेकिन ये अपने हाथ की बात नहीं है और इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको पराशक्ति से, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, जो सामान्य वर्ग की बस की बात तो नहीं होती है। ग्रहों ने तो बड़े बड़ों को नहीं छोड़ा है। खैर, तो यहाँ पर एक हम ऐसा शोध लेकर हाजिर हो गए हैं कि जिसमें कि दाम्पत्य जीवन हंसता खेलता, इसमें आप कुछ नहीं कह सकते थे कि कभी भी कोई विच्छेद की स्थिति होगी, लेकिन अचानक देखा कि भाई ये क्या होने लग गया। यहाँ तक कि दाम्पत्य जीवन में दो तरह का विच्छेद होता है। एक तो तलाक हो जाए, दूसरा सेपरेशन हो जाए, अलग अलग रहने लग जाए बिन तलाक के। अपनी रजामंदी से भी कुछ लोग अलग रहते हैं, तलाक नहीं लेते हैं। और ऐसी एक स्थिति बनती है जिसमें या तो पति मर जाए या तो पत्नी मर जाती है। ये स्थितियाँ उत्पन्न कहाँ से होती हैं? देखिए, मैं एक एक बिंदु पर तो बात नहीं करूँगा, मैं एक
पैकेज के फॉर्म में इन चीज़ों को दिए दे रहा हूँ, क्योंकि जो ज्योतिषी होंगे इस बात को समझ लेंगे भली प्रकार से कि अगर ऐसी किसी के जीवन में घटना घटती है, या अगर आप खुद भी ज्योतिषी हैं, एस्ट्रोलॉजी थोड़ा बहुत भी जानते हैं, तो आप अपने जन्मांक को उठाकर देखिएगा। ये एकदम तत्काल का भी शोध है जो आपके सामने हम डिलीवर करने जा रहे हैं कि इतना केंद्र बनाइए इस चीज़ को कि दाम्पत्य की स्थिति बनती ही सप्तम भाव से। अगर सप्तम भाव के स्वामी का संबंध छठवें भाव और आपके जन्मांक के द्वितीय भाव से कहीं से हो गया, देखिए समझिए, सप्तम भाव के स्वामी का संबंध किसी भी प्रकार से आपके जन्मांक के द्वितीय भाव से, सेकंड हाउस से, और आपके जन्मांक के सिक्स्थ हाउस से किसी भी प्रकार से हो गया, चाहे वह नक्षत्र के माध्यम से हो, चाहे वह दृष्टिगत माध्यम हो, चाहे वह कंजंक्शन आपस में एक साथ हो, चाहे बैठे हो, और अगर यही स्थिति आकाशीय गोचर में बन गई तो 100% ये घटना अंजाम दे जाती है। या मान लीजिए कि महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण सूक्ष्म के रूप में भी ये तीनों मैच कर गए, तो वहाँ पर इतना असर तो दिख जाएगा कि विक्षेद जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। कभी कभी देखिए, विक्षेद को कई सेंस में लीजिए, कभी कभी ऐसी स्थिति यहाँ बन जाती है कि भाई 10-10 दिन बातें नहीं कर रहे हैं, 1-1 महीना बात ही नहीं हो रही है, तो यह भी एक विक्षेद की स्थिति है। इसको एक तरह का सामान्य विक्षेद कहा जा सकता है। लेकिन जब परमानेंट विक्षेद की बात आती है तो भी यह सूत्र वहां लागू होता है। अब यह प्रारब्ध के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रारब्ध कितना तीव्र है, क्योंकि यही ग्रह गोचर की स्थिति एक ऐसे परिवार के लिए बनेगी जिसके प्रारब्ध में यह लिखा है कि अभी आपको रहना है साथ में, तो निसंदेह ये चीज़ें कट जाएंगी। 1 माह 2 माह अनबोल रह के, या पत्नी गुस्सा कर मायके चली जाएगी, फिर वापस आ जाएगी, तो उसको इस रूप में मिल जाएगा। और जिसके प्रारब्ध में ये तय है कि आपका विक्षेद होना है, तो भी वह यही योग बनेंगे, उसके जन्मांक में बनेंगे तो यही योग, लेकिन वो परमानेंटली हो जाएंगे। समझ लीजिए, ये प्रकार की स्थिति अगर आपके जन्मांक में है तो निसंदेह ये सेपरेशन की स्थिति या तलाक की स्थिति, या यहां तक कि किसी एक की मृत्यु की स्थिति भी आ जाती है। अब ये कितने पावर में ये योग है, इसकी पावर, इस योग की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि किस तरह की घटना घटेगी। लेकिन ये तय है कि जन्मांक का सप्तम भाव, जन्मांक का आपके द्वितीय भाव और जन्मांक के आपका छठवां भाव, अगर इन तीनों का मेल किसी भी प्रकार से जन्मांक में हो रहा है, और वो अच्छा, ये घटना घटेगी कब? एक बात और कि जब गोचर मंडल का सहयोग प्राप्त होगा, आकाशीय स्थिति ऐसी बन जाएगी और आपकी जन्म कुंडली की स्थिति ऐसी बन जाएगी। अगर मात्र जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति बन रही है तो 50% ही चांस रहेंगे अगर आकाशीय गोचर का सपोर्ट मिल रहा है तो। और अगर आकाशीय मंडल में भी ऐसी स्थिति बन गई गोचर में, और जन्म कुंडली में भी ऐसी स्थिति चल रही है, बन गई, तो 100% ये बात कटती नहीं है। इसलिए समय रहते इन चीज़ों का उपाय कर लेना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष मनुष्य को दोषी देना बार बार वह ठीक नहीं है। कभी कभी हमारे प्रारब्ध का फल आता है, ग्रहों के द्वारा आता है। अभी देखो क्या है कि मान लीजिए कि आपके बड़े शुभ कर्म हैं और जज आपको कोई सज़ा सुनाने जा रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा कि जज आपके शुभ कर्मों को भी थोड़ा देखेगा और उसके बाद फल जो अपना सज़ा उसे सुनाना होगा तो उसमें कमी कर सकता है। इसलिए अपने शुभ कर्मों को निरंतर करते रहना चाहिए, कि जिससे कि जब कोई प्रारब्ध का हमको फल आता है तो उसमें थोड़ा कमी हो जाए। शुभ कर्म यहाँ पर लाभ दे जाते हैं, ठीक है ना। अभी एक बहुत बड़े एक्टर थे, मैं यहाँ सामूहिक नाम नहीं लूँगा, कि उन पर सज़ा हुआ, उनको आरोप लगा और सज़ा भी हुआ, केस सिद्ध भी हुआ, लेकिन उनके पूर्व के अच्छे कर्मों को देखते हुए उनके मेरिट के आधार पर उनको सज़ा कम किया गया और बाद में छोड़ दिया गया। यही स्थिति आकाश मंडल में ग्रहों के द्वारा और हमारे जन्म कुंडली में ग्रहों के द्वारा और प्रकृति के द्वारा भी होती है, क्योंकि जो ब्रह्मांड में घटता है वही धरती में घटता है। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को कनेक्ट करके समझना चाहिए। तो जन्मांक का सप्तम भाव, द्वितीय भाव, छठवां भाव अगर किसी प्रकार से भी कनेक्ट एक साथ हो गया और योग की इंटेंसिटी हार्ड है, तो ये घटना घट के रहेगी। समय रहते उपाय कर लेना चाहिए, और अगर देर हो गई है तो फिर परमात्मा पर छोड़ना चाहिए। आज एक शोध लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए थे, ये शोध हमने डिलीवर कर दिया है। हो सकता है कि आवाज़ की क्वालिटी में कुछ आगे पीछे चीज़ें हों, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। अच्छा, एक बात और, इसे शेयर किया करिए, क्योंकि
हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, कहीं ना कहीं से आप मोटिवेट होते रहते हैं। ज्योतिष के साथ अध्यात्म का संगम आपको यहाँ मिल जाता है। तो इसे शेयर किया करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक ठोंक दीजिएगा। स्वतंत्र हैं, आनंद में रहिए। हर हर महादेव, जय सिया।